श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 सितंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। जी हां दोस्तों, वो अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ती है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, सोमवती अमावस्या साल में कुछ ही पड़ती है, मतलब ज्यादा सोमवती अमावस्या नहीं पड़ती है, पर जब भी पड़ती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो दोस्तों, इसीलिए 2 सितंबर को आने वाली सोमवती अमावस्या या आपको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? वो इसीलिए करना चाहिए कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख या परेशानी चल रही है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है और आप उसके लिए सारे प्रयास भी करके देख चुके हैं, तो भी आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या है, क्या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही है, तो उस चीज के लिए भी आप लोग अपना ये वाला उपाय है ये कर सकते हो। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमें और हमारे घर में जो हमारे पितृ होते हैं वो हमसे नाराज होते हैं। तो भाई, हमारे पितृ जब हमसे नाराज होते हैं तो वो हमें खुशियां नहीं देते, वो हमें दुख देते हैं। वो देते नहीं हैं, दरअसल अपने आप ही हमारे जीवन में दुखाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन विशेष रूप से हमारे पितरों का ही होता है। अगर हमें पता नहीं भी है कि भाई हमारे पितृ हमसे प्रसन्न है कि नाराज हैं, तो भी भाई आप लोग अपने इस एक दीपक वाले उपाय को अगर कर लेते हो तो अपने आप ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो आखिर इस सोमवती अमावस्या को आपको इस एक दीपक वाले उपाय को कैसे करना है वो हम लोग जानते हैं। और इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और समस्या होंगी, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, चाहे पैसों से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, आपको उससे छुटकारा जरूर मिलेगा और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। और जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही आपके घर में सुख और शांति आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को करना से है। तो देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस उपाय को अगर करना किसको है और किस समय करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को करना है, जो कि 2 सितंबर 2024 के दिन पड़ रही है। ठीक है, इस उपाय को घर में से कोई सिर्फ एक ही सदस्य कर सकता है, सभी सदस्य को इस उपाय को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, घर में से जो एक सदस्य इस उपाय को करेगा वो कौन होगा? घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा वो होगा। ठीक है, विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माता में से कोई भी एक माता बहन इस सोमवती अमावस्या को इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकती है, अपने घर से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, और भाई, इस उपाय को करने के लिए आप लोग किस समय जाओगे? इस उपाय को करने के लिए आप सिर्फ एक ही समय जाओगी, क्योंकि रहेगा शाम का समय, प्रदोष काल का समय। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इस उपाय में हमें दीपक जलाना है, मतलब एक दीपक वाला उपाय है तो दीपक जलाना है। तो भाई, दीपक हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में ही जलाया जाता है, और जो अमावस्या के दिन जो पितृ का होता है वो भी भाई शाम के समय ही जलाया जाता है। इस वजह से इस उपाय को आप लोगों को शाम के समय प्रदोषकाल में करना है। इस समय से लेकर के समय के बीच में करना है, शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी अपने इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, इस उपाय को हमें करना कहाँ पर है? तो देखो, इस उपाय को करने के लिए आप कुछ जगह है, कुछ स्थान है, वो हम आप लोगों को इस वीडियो में अभी आगे बताएंगे। जब हम आपको उपाय अच्छे से समझाएंगे तो वहां पर आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब हम जानते हैं इस उपाय में आप लोगों को करना क्या है। तो देखो, उपाय के आप लोगों को ये बात तो समझ आ रही है कि ये उपाय एक दीपक वाला उपाय है और सोमवती अमावस्या के दिन हमें ये उपाय करना है। तो सबसे जरूरी जो इसमें चीज रहेगी दोस्तों, वो रहेगी एक दीपक, जो कि हमें तैयार करना है। हमारे इस उपाय के लिए वो दीपक हम कब तैयार करेंगे? शाम होने से कुछ समय पहले, आधे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप अपने दीपक को तैयार करके रख सकते हो। ठीक है, अब ये दीपक है, ये किस चीज का होगा? इसके अंदर बत्ती कौन सी रखा है कि इसके अंदर हम कौन सा तेल डालेंगे,
ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपको तैयार कर रहे हो तो इस दीपक में आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना पड़ता है। ठीक है, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम इसमें आटे का दीपक नहीं ले सकते। तो देखो, ये अमावस्या का दीपक होता है, हमारे पितरों के लिए दीपक होता है, हमारे घर की दुख और परेशानियों का दीपक होता है। ठीक है, मतलब हमारे घर की दुख और परेशानियों को दूर करने का दीपक होता है, घर में सुख और शांति लाने वाला दीपक होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये वाला दीपक हमेशा हमें मिट्टी का लेना चाहिए। अगर आपके पास नया मिट्टी का दीपक नहीं भी है, पुराना तो होगा, तो पुराने दीपक को आप धो लो थोड़ा सा, और फिर उसके बाद इस उपाय में आप लोग लो। पर इस उपाय में विशेष रूप से आप लोग आटे का दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते। करने को तो हम सब कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, एक सबसे पहले मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का नया दीपक होगा तो भी चल जाएगा, और पुराना होगा उसे धोकर करोगे इस्तेमाल तो भी चल जाएगा, नया होगा तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको अपना एक दीपक लेना है। दीपक को लगाते समय, दीपक की तैयारी शुरू करते समय शुद्धता का ध्यान रखना, उपाय करते समय भी पूरा शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना एक का दीपक ले लेना। उस मिट्टी के दीपक को लेने के बाद दोस्तों, अब इसके अंदर जो हम बत्ती रखेंगे वो कौन सी रखेंगे, वो दोस्तों हम लोग रखेंगे लंबी बत्ती। यहां पर लोग गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमें उपाय का फल नहीं मिला। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन जो हम दीपक रखते हैं वो हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखते हैं, गोल बत्ती का दीपक नहीं रखते हैं, जो कि विशेष रूप से हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है, हमारे घर से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। तो इस दीपक के अंदर जो बत्ती लगाएगी वो लंबी बत्ती रखाएगी, और जो लंबी बत्ती आप लोग बनाओगे वो अपने ही से बनाओगे। आपके घर में रुई तो रखी होगी, तो उस रुई में से थोड़ी सी रुई निकालकर एक लंबी बत्ती आप लोगों को बना लेंगे है ना। उस लंबी बत्ती को बनाकर अपने उस मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोगों को रख लेना है ना। दीपक को दीपक के अंदर इस लंबी बत्ती को रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। अब यहाँ पर आप ये प्रश्न बिल्कुल मत करिएगा कि भाई हम क्या इसमें तेल नहीं डाल सकते। नहीं, इसमें आप तेल नहीं डाल सकते, इसमें आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना पड़ेगा। ठीक देखो, भगवान शिव जी को और हमारे पितरी जो, उनके लिए हमेशा हमें शुद्ध चीज का ही प्रयोग करना चाहिए। और शुद्ध देसी गाय का घी हम हमेशा इसलिए बोलते हैं ताकि आप शुद्ध लाओ। हमेशा हम आपको घी भी बोल सकते हैं, पर हम हमेशा आपसे शुद्ध देसी गाय का घी बोलते हैं ताकि आप लोग समझो कि हम आपसे बोल रहे हैं शुद्ध देसी गाय का घी वो होना चाहिए। तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग इतना उस दीपक में डाल देना कि वो दीपक कुछ समय तक जल सके। फूल भी भरने की जरूरत नहीं है, मीडियम साइज जो है आप लोग उसके अंदर घी डाल देना है। तो शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद आपका ये जो दीपक है ये तैयार हो। इस दीपक को तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे किसी भी एक पूजन वाली थाली में आप लोगों को रख लेना है। खाली ऐसे हाथ में दीपक रख के लेकर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी एक पूजन वाली थाली में, प्लेट में अपने इस दीपक को रख लेना। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। इस दीपक को जलाने के लिए आपको अपने साथ में माचिस रखकर लेकर जाना है, और इस दीपक को जलाते समय आपको किसी और से माचिस भी नहीं लेना है, आपको अपनी खुद की माचिस लेकर जाना है। अगर आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई, अब हमारा दीपक तैयार हो गया है। अब हमें पता करना भाई, इस दीपक को जलाने के लिए हमें जाना कहां पर है। तो देखो, हम आपको बता दें, ये दीपक तैयार करने के बाद आपको इस दीपक को जलाना सिर्फ एक ही जगह है। पर अगर आप लोग इस जगह नहीं जा पा रहे हो तो हम आपको दूसरी जगह बताएंगे। दूसरी जगह भी नहीं जा पा रहे हो तो हम आपको तीसरी जगह बताएंगे। अगर आप विशेष रूप से पहली जगह जा सकते हो तो वहां पर जाना, अगर वहां पर नहीं जा सकते हो तो फिर दूसरी जगह पर जाना, वहां पर भी नहीं जा सकते हो तो तीसरी जगह पर जाना। ठीक है, पर जाना सिर्फ एक ही जगह है जो कि हम आपको बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है, मतलब बहता हुआ पवित्र नदी जो होती है, बहती हुई भाई, अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो सबसे उत्तम यही रहेगा कि आप किसी भी पवित्र नदी के पास अपने इस दीपक को लेकर जाए। ठीक है, तो भाई पवित्र नदी के पास दीपक को लेकर जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वहां पर एक घाट देखना है, क्योंकि इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, बहती जल में
प्रवाहित नहीं करना है। हमें उस नदी का एक कोई सी अच्छी जगह देख लेनी है, घाट देख लेना है ना, अच्छी सी जगह देख लेना है और उस जगह पर जाकर बैठ जाना है। ठीक है, ध्यान, इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप लोग उस नदी के घाट पर जाकर बैठ जाते हो, बैठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दीपक को अपने सामने रखना है। ठीक है, सामने रखने के बाद दोस्तों, उस जगह पर जहां पर आप बैठे हुए हो, जिस भी पवित्र नदी के पास में घाट पर भाई, उस जगह पर आपको एक दिशा देखनी है जो कि दक्षिण दिशा होगी। क्योंकि दोस्तों, जो हम आज ये दीपक लगाने वाले हैं, इस दीपक की जो बत्ती का मुख होगा, मतलब जिस तरफ से हम इस बत्ती को जलाएंगे, उस जलती हुई बत्ती का मुख दिशा में होगा। अब दक्षिण दिशा का पता करने के लिए आप वहीं पर पास में किसी से पूछ लेना, या तो आप अपने साथ में अपना मोबाइल रखकर लेकर जाना, क्योंकि मोबाइल में आप लोग आसानी से किसी भी दिशा का पता लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये वाला दीपक सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा में ही लगेगा, तभी आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो जैसे ही आप वहां पर बैठते हो, दक्षिण दिशा पता लगा लेते हो, उसके बाद में आप लोग अपना जो ये दीपक है, इसको जला लेना अपनी माचिस से। जैसे ही दीपक को जलाते हो, दीपक को जलाने के बाद आपको क्या करना है कि इस दीपक को आप लोगों को बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके अपने पितरों का नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए आप लोग को इस दीपक को वहां पर रख देना है। दीपक को रखने के बाद आप, अगर आप चाहे तो अपने पितरों से प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में जो भी आपकी समस्या चल रही है उसके लिए, और भगवान शिव जी से भी आप लोग प्रार्थना कर लेना कि भगवान शिव जी, हमारे घर में जो भी परेशानी चल रही है आप उनको दूर कर दीजिए, और अपना आशीर्वाद, और आप जो भी पितरी हैं भाई, उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव ऐसा बना रहे। ऐसे ही आपको उस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके उस दीपक जगह पर रखने के बाद आप लोगों को भगवान से, भगवान शिव जी से और अपने पितरों से प्रार्थना जरूर करना है। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद आप लोग वहां से उठ सकते हैं और सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हैं ना, और आपको ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करने के लिए किसी पवित्र नदी के पास नहीं जा सकते या किसी बहते हुए जल के पास नहीं जा सकते, तो आप लोग इस उपाय को कहां पर करोगे, क्योंकि सभी लोगों के घर के पास तो नदी नहीं होगी, ये बात तो पक्की है ना। तो भाई, अगर आप लोग नदी के पास ना जा सको तो भाई आप किसी भी कुएं के पास, जिसे हम बावड़ी कहते हैं, कुआं आप लोगों के घर के अगर आसपास है तो भाई वहां पर जाकर भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। कुएं के पास एक अच्छी सी जगह देख लेना, उस जगह पर बैठकर आप लोग अपने इस दीपक को जला देना, दक्षिण बाती का मुख करके है ना। अब भाई, किसी के घर के आसपास अगर कुआं भी नहीं है तो वो कहां पर जाएगा, तो आप लोग जाओगे किसी भी तालाब या सरोवर के पास में। आप जहां पर भी रहते हो, अगर वहां पर कोई तालाब है, कोई सरोवर है, तो वहां पर जाकर भी आप लोग अपने इस दीपक को जाकर जला सकते हो। ठीक है, बस अच्छी सी जगह देखकर वहां पर दक्षिण दिशा देखकर आप लोगों को इस दीपक को देना है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए और अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए। अब दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस तालाब सरोवर के पास भी ना जा सके तो वो क्या करें, तो दोस्तों आप लोगों को हम कुछ वृक्ष बता देते हैं। उन वृक्षों के नीचे जाकर भी आप लोग ये उपाय कर सकते हो। पर कब कर सकते हो, पर जब आप लोग जो है किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास ना जा सको, तो भाई आप लोग सबसे पहले तो सुन लेना, कोई भी बेलपत्री का पेड़ है, अगर आप इन 3 जगहों में से किसी जगह ना जाकर, तो भाई अपने इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी भी बेलपत्री के नीचे चले जाना। बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, वहां पर बैठकर इस दीपक की बाती का मुख दक्षिणा दिशा की तरफ करके जला देना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी ना जा सको तो भाई पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना, वहां पर जाकर बैठकर इस दीपक का बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके आप लोग जला देना। पीपल के पेड़ के नीचे भी ना जा सको तो भाई आप लोग किसी भी आंवला या शमी के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग अपने इस वाले उपाय को कर सकते हो। उपाय को करने की विधि एक सी रहेगी और आपको जलाना किसी एक ही जगह पर है। हमने आपको हर जगह बता दिया है। किसी के घर के आसपास अगर जगह नहीं है तो वो इस जगह पर जाकर अपना जो ये दीपक है ये जला सकता है और वो ये उपाय कर सकता है। अब भाई हमने आपको जितनी जगह बताई है, अगर वो इन सारी जगहों पर जाकर भी इस दीपक को नहीं जला सकता, घर के बाहर नहीं जा सकता इस उपाय को करने के लिए, तो आप लोग इस सोमवती अमावस्या के दिन अपने इस दीपक को तैयार करके अपने ही घर के रसोई घर में, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, जहां पर आपके पितरों का स्थान होता है, उस जगह पर जाकर दक्षिण दिशा देखकर उस अपने इस दीपक को बाती का मुख दक्षिणी दिशा की तरफ करके जलाकर इस दीपक को वहां पर रख देना। भगवान शिव जी से और अपने पितरी से प्रार्थना कर लेना और
आपका ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। हमने आपको इतने स्थान बता दिए हैं, इन स्थानों में से किसी एक ही स्थान पर आप लोगों को अपने ये वाला उपाय करना है। पर अगर नदी के पास जा सकते हो, नदी है आपके घर के आसपास, तो वहां पर जाना, आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, नदी नहीं है तो फिर बावड़ी के पास जाना, कुएं के पास जाना, वो भी नहीं है तो फिर तालाब के पास जाना, तालाब भी नहीं है तो फिर इन वृक्षों के नीचे जाना, जो कि हमने आपको बताया है। वृक्ष के पास भी नहीं जा सकते तो फिर आप अपने ही घर के रसोई घर में जो वाला उपाय है, एक दीपक वाला उपाय, इसको वहां पर कर लेना बस दोस्त। तो यहां पर ये वाला उपाय हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।